हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। साथियों, जब भी आप कोई पुस्तक पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते समय कंटेंट के हर लाइन पर, जी हर लाइन पर पेन या उंगली को रख करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। इससे होगा क्या? इससे यही होगा कि पेन या उंगली जब भी आप अपने आंखों के सामने रख करके उसे आगे आगे चलाएंगे तो आपकी जो नजर है वो उसके साथ साथ चलेगी। और पढ़ते समय आपको जहां जहां बीच बीच में ऐसा लगे कि कोई कोटेशंस हैं या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां वहां आप उसको अंडरलाइन करते चले या उसको मार्किंग कर दिया करें। और अपनी जो रीडिंग स्पीड है उस रीडिंग स्पीड को सामान्य रखने का प्रयास करें। एक मानक स्पीड में रखें, एक उसको निश्चित अनुपात में रख करके पढ़ें। और अपने मन में पढ़ते समय हमेशा यह भाव रखें कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको आप समझ करके पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ वो चीज आपको याद भी हो जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि आपके आंखों के सामने से अचानक कोई चीज जब निकलती है, जैसे कि वो चाहे कोई पक्षी हो या कोई वस्तु हो, तो आपकी आंखें उस समय क्या करती हैं? एक क्षण के लिए, जी एक पल के लिए उस वस्तु को जरूर देखेगी या देखने का प्रयास करेगी। अर्थात जो भी गतिविधि होगी उसके तरफ आपकी जो आंखें हैं जरूर घूमेंगी। तो ये पेन क्या करेगा? ये पेन आपकी जो है वो नजर को आगे आगे ले जाने में सहायक बनेगा। इस ट्रिक से आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी। एक बात और कि पढ़ते समय या आप जो रीडिंग कर रहे हैं उस समय अपने मुंह से आवाज करके न पढ़ने की कोशिश करें। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भुनभुना करके या बोल करके पढ़ते हैं, उनकी ऐसी आदत हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि बोल कर पढ़ने की अपेक्षा बिना आवाज किए, जी साइलेंटली मोड में, अर्थात मन ही मन से पढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि जब बोल कर पढ़ा जाता है ना, तो जानते हैं क्या होता है? आवाज सबसे पहले हमारे कानों में पहुंचती है, फिर उसके बाद हमारे कानों से वो ब्रेन में, जिसके कारण क्या होता है कि उसका जो स्पीड जो होता है वो कम हो जाता है और हमें समझने में विषय वस्तु को समय ज्यादा लग जाता है। और बोलकर पढ़ने से क्या होता है? ऊर्जा की खपत भी ज्यादा होती है, जिससे हमारे अंदर थकावट हो जाती है और आलस्य जल्दी आता है। और बिना आवाज किए पढ़ने से क्या होता है? जब बिना आवाज किए पढ़ा जाता है तो हमारे आंखों के माध्यम से वो जो विषय वस्तु है डायरेक्ट हमारे ब्रेन को मैसेज आता है उसका। वैसे भी आप जानते होंगे कि जो ध्वनि की अपेक्षा प्रकाश की गति ज्यादा अधिक होती है। तो आप क्या करें? अपने ब्रेन को प्रकाश की स्पीड दीजिए। देखिए, स्पीड बहुत अच्छी चीज है। कोई भी काम करें एक मानक स्पीड में करें, उससे आपका जो लक्ष्य है, जो टारगेट, जो एम है, उसकी प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। देखिए, ब्रेन का क्या है कि एक थ्योरी है, इसका एक सिद्धांत है और वह सिद्धांत है भटकाव, भटक जाना। उसी सिद्धांत के आधार पर यह हमेशा भटकता रहता है। यह रूल है प्रकृति का, यह नियम है, यह एक शाश्वत लॉ है, जिसके कारण हमारा जो ब्रेन है कभी भी स्थिर नहीं रहता है, वो हमेशा चलायमान रहता है, चंचल रहता है। इसकी जो स्पीड है, गति है, उसको रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि मैं कहता हूं कि नामुमकिन भी है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप उस नियम को तोड़ना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, उसे बदलना चाहते हैं, उसमें ब्रेक लगाना चाहते हैं। और वह तो रात में जब हम लोग सो जाते हैं तो रात के सोते समय भी हमको वो सपने दिखाता रहता है। कभी पहाड़ पर ले जाता है, कभी किसी खाई में गिरा देता है, कभी राजा बना देता है तो कभी रंक बना देता है। तो साथियों, मैं ये कहता हूं कि इस ब्रेन के इस गति को आप क्या करें कि इससे लाभ उठाइए, उसे
कुमार्ग से हटा करके सुमार्ग पर ले चलिए, सन्मार्ग पर लगाइए। उसके जो ये भटकने का जो नियम है, इस नियम का आप लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, इस पावर को आप यूज कीजिए। इसके गति को आप कम करने का प्रयास न करो, बल्कि क्या करें कि आप इसे एक टॉपिक दे दीजिए, पकड़ा दीजिए किसी भी विषय का जो है, इसको कोई टॉपिक, कोई चैप्टर दे दीजिए और इसको बोल दीजिए क्या कि चल भाग, और इसे भागने दीजिए। इसे कह दीजिए कि मैं भी पढ़ रहा हूं, तू भी पढ़, मैं भी भाग रहा हूं, मेरे पीछे पीछे तू भी भाग। जानते हैं क्या होगा? ये ब्रेन भी आपसे खुश हो जाएगा और जानते हैं क्या कहेगा? कहेगा कि वाह, क्या मालिक मिला है मुझे जो मेरे पूरे सिद्धांत का फायदा उठा रहा है। साथियों, इस प्रकार जब आप अपने ब्रेन को सही डायरेक्शन दे दोगे तो यह उसी रास्ते पर एक्साइटेड होकर के भागने लगेगा, और इसी अभ्यास से आपका जो ये ब्रेन है, ये धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जिस तरह से घोड़े को कंट्रोल में करने के लिए उसको ये लगाम को अपने वश में रखना पड़ता है, उसी तरह से इस मन को अपने वश में करने के लिए, अपने अनुसार चलाने के लिए इस पर कंट्रोल अभ्यास के द्वारा किया जाना चाहिए। और आप ऐसा करेंगे तो एक सही दिशा की तरफ निश्चित रूपेण अग्रसरित होने लग जाएंगे, जिससे होगा क्या, आपकी जो पढ़ने और समझने की जो क्षमता है वो बड़ी तेजी से बढ़ जाएगी। तो साथियों, मेरे द्वारा जो ये बताए गए जो बातें हैं, इस पर चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए और इसको कार्य रूप में अपने जीवन के अंदर उतारने का प्रयास कीजिए। आपको देखिए कैसे सफलता प्राप्त होती है। तो साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।